ऑल राइट, तो कैसे हैं सारे, सब बढ़िया ना? हम भी बढ़िया। तो आज है लैला उर्फ ड्यूक 125 की सेकंड सर्विस। तो बात करें सेकंड सर्विस के बारे में, तो जो सेकंड सर्विस होती है ना वो अराउंड 8500 किलोमीटर समथिंग ऐसे ही कुछ होता है और 150 डेज़ होते हैं। तो अभी बात करूं अपने बाइक के बारे में, तो मेरी जो बाइक है ना वो चलिए 2007 किलोमीटर। अब आप लोग बोलेंगे कि यार इतनी बाइक कम कैसे चलाई है, तो रीज़न सीधा से अपना ऑफिस है 40-45 किलोमीटर दूर फरीदाबाद। डेली लेके जाना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है यार, क्या बताऊँ। तो इसीलिए प्रॉब्लम भी थोड़ी कम ही आई है, अभी इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेकंड सर्विस टाइम पे तो करवानी बनती है। हालांकि जो मेन प्रॉब्लम मेरी बाइक के साथ है, कुछ दिनों में फेस कर रहा हूँ, वो ये है कि जब इस बाइक को मैं सेकंड गियर से फर्स्ट गियर में लेके जाता हूँ तो कई बार ये सीधा न्यूट्रल पहुँच जाती है। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से फेस कर रहा हूँ और बड़ी दिक्कत हो जाती है ट्रैफिक में। जब फर्स्ट गियर पर लेके जाता हूँ और सीधा न्यूट्रल हो जाती है और मैं स्टार्ट करता हूँ तो एकदम से हूँ कर जाती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम का सार था मेरी बाइक के, और हालांकि ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम मैंने अब तक फेस नहीं करी है बाइक में। तो ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है जो मैं अपनी बाइक में अभी फेस कर रहा हूँ। हालांकि फर्स्ट सर्विस के बाद कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मैंने रिजॉल्व करवा ली थी। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब फर्स्ट सर्विस हुई थी उसके बाद बाइक काफ़ी स्मूथ चल रही थी, मतलब जो पिकअप था ना वो बढ़िया आ रहा था। लेकिन उसके बाद का जो टाइम पीरियड आया, सर्विस टाइम थोड़ा लंबा था और इस वजह से शायद बाइक का जो पिकअप है ना वो थोड़ा सा कम लगने लगा है मुझे। और बस बाकी तो सब ठीक ठाक है, ऐसी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी चलते हैं KTM सर्विस सेंटर और अपनी बाइक की सर्विस करवाते हैं। लैला की ज़रूरी है ना बॉस, क्या करें। तो अभी देरी नहीं करते और पहुंचते हैं फटाफट से KTM सर्विस सेंटर कीर्ति नगर। ओके ऑलराइट, तो अभी हम और हमारी लैला पहुंच गए हैं KTM सर्विस सेंटर। सो अंदर जाके सीन पता करते हैं क्या सीन है, क्या सर्विस नंबर है। और क्या नाम है सर आपका? सर महेंद्र सिंह। ऑल राइट, सो इट्स 11 AM इन द मॉर्निंग और अभी सारा कच्चा चिट्टा भैया से भरवा लिया है और अभी अंदर वेट करा जाएगा क्योंकि आज है काफ़ी भीड़, तो टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। सो अभी अंदर करते हैं वेट और देखते हैं कब तक नंबर आता है अपनी बाइक की सर्विस का, अपनी लैला की सर्विस का। ऑलराइट, तो आई एम हियर एट KTM सर्विस सेंटर कीर्ति नगर। सो बाइक की थी सेकंड सर्विस, अपनी लैला की सेकंड सर्विस 7500 किलोमीटर 150 डेज पहले बताया था कि सर्विस होती है और अभी अपने हुए 2000 किलोमीटर समथिंग, बट डेज कंप्लीट होने वाले हैं इसलिए सर्विस ज़रूरी है। साथ में जतिन द रॉकस्टार और एक शख्सियत और है जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहूँगा। मेरी पिछली वीडियो में आप उनसे मिले होंगे, विजेंद्र सर। हेलो सर, कैसे हैं? तो ये है अपने KTM सर्विस सेंटर कीर्ति नगर के करता धरता मैनेजर साहब। सो सर कैसे हैं? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप लोग बताइए कैसे हैं? तो आज एक्चुअली मैं सर से ये पूछना चाह रहा था कि जो KTM में आप सर्विस करवाने आते हैं, तो सर्विस करवाने तो आप आ जाते हैं, बट आपको क्या क्या जानने की जरूरत है कि इस सर्विस में क्या क्या होना चाहिए, आज वो हम सर से पूछेंगे और सर हमें बताएंगे। तो सर बताइए जरा हमारे दर्शकों को। सर थैंक यू एवरीवन, पहले तो कि आप लोगों ने इतना लव किया है लास्ट हमारी वीडियो को, हमारे यूट्यूबर सर को, कि आपने इतना लव किया, इतना सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं हर कस्टमर को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जब भी अपना किसी भी सर्विस लिया है, चाहे फर्स्ट सर्विस हो, सेकंड हो या थर्ड हो, या फिर आपका पेड सर्विस हो, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को अपनी सर्विस में पहले तो क्या काम कराना है। और ऑलवेज यू हैव कॉन्टैक्ट विद योर सर्विस एडवाइजर, क्योंकि वो हमेशा आपको गाइड करेंगे। फर्स्ट सर्विस में अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिसके लिए अब फर्स्ट सर्विस डन होती है, सेकंड सर्विस के अलग पैरामीटर है, थर्ड सर्विस के अलग है और पेड सर्विस के अलग है। हमारे जो सर्विस एडवाइजर वो डेफिनेटली आपको डिस्क्राइब करेंगे कि फर्स्ट सर्विस में क्या क्या होना है, सेकंड में क्या होना है, थर्ड में क्या होना है और पेड सर्विस में क्या होना है। उसके अलावा भी अगर आपको कभी भी परेशानी होती है तो विजेंद्र मेरा नाम है, आप कभी भी किसी भी सर्विस पे आके हम लोगों से मिल सकते हो। हम आपको डिस्क्राइब करेंगे कि उस सर्विस में आपको क्या क्या कराना चाहिए और क्या क्या नहीं कराना चाहिए। जैसे आज फिलहाल सर आए सेकंड सर्विस में, सर के किलोमीटर बहुत कम चले हुए 2000 किलोमीटर, तो हमने आज इंजन ऑयल चेंज नहीं किया क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है।
थर्ड सर्विस पे आएंगे तो हम इंजन ऑयल चेंज करेंगे। और एक चीज़ मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूँगा कि ये चीज़ मुझे सर की बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, अगर मेरा इंजन ऑयल नहीं चेंज होना, अगर आप किसी और सर्विस स्टेशन जाते तो वो मे भी आपका इंजन ऑयल चेंज कर देते, बट एक जब प्रॉपर गाइडेंस मिलती है ना, और क्योंकि आपकी जो कमाई है मेहनत की है, और अगर आपको उस चीज़ की जरूरत नहीं है तो आप उसमें पैसे क्यों खर्च करो। और एक चीज़ सर मैं और पूछना चाहूँगा, जो दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि अगर कोई बंदा KTM कीर्ति नगर सर्विस सेंटर आता है अपनी बाइक की सर्विस करवाने, तो आप ऐसा क्या बताएंगे यहाँ की खास बात कि वो यहाँ पे आए सर्विस करवाने? हमारी कीर्ति नगर की बहुत ही एक स्पेशल बात है कि यहाँ पर ओपन आपका इन्वायरमेंट है, आप किसी से बहुत इजीली मिल सकते हैं, चाहे वो सर्विस एडवाइजर है, टेक्नीशियन है, चाहे सर्विस मैनेजर है। सर्विस एडवाइजर आपको फ्रंट ऑफिस में मिलेंगे, टेक्नीशियन आपको आपकी वे पे काम करते हुए मिलेंगे, जहाँ पर आप उनसे मिल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। सर्विस मैनेजर आपको हर हाल में इन्वॉल्वमेंट इस वर्किंग के इन्वॉल्वमेंट पे मिलेगा, वो अपने कैबिन पे भी आपको मिल जाएगा, वर्किंग एरिया पे भी मिल जाएगा, आप उनसे भी बात कर सकते हो। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कस्टमर के रिव्यू। अगर हमारा कस्टमर किसी हाल में भी अनसेटिस्फाइड है, हम उनसे पर्सनली मिलते हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं और उनको सेटिस्फाइड करने के बाद ही भेजते हैं। अनसेटिस्फाइड हम उनको जाने नहीं देते। तो ये था सर की तरफ से कि यहाँ पे क्यों आए और आपको क्या क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है सर्विस करवाने के टाइम पे। तो जब भी यहाँ पे आता हूँ ना, सर से मिलके बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सर सबसे पहले चाय पानी के लिए पूछते हैं। तो मजाक कर रहा हूँ, सर का जो नेचर है ना वो एक अलग ही नेचर है और प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। अगर आप आओगे ना, आपको बताएंगे कि आपकी बाइक में क्या क्या होना है, क्या क्या नहीं होना। अगर आपको कभी भी डाउट हो ना कि यार ये चीज़ वो सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं करने के लिए बट मुझे नहीं लगता, तो आप सर से गाइडेंस लेना, प्रॉपर पता चल जाएगा। तो KTM सर्विस सेंटर कीर्ति नगर की आपको मेल ID यहाँ मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना सर? तो आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, इस सर की जो YouTube की जो वीडियो रहेगी, इसके अंदर मैं अपना पर्सनल नंबर भी आपको डाल के दूंगा, ताकि अगर आपको डायरेक्ट मुझसे भी बात करनी हो तो आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप व्यूअर्स के लिए जो सर्विस करवाना चाहते हैं, इससे बड़ी बात क्या होती है? अगर बंदा अपना पर्सनल नंबर डाल रहा है, इससे बड़ी बात मैं नहीं समझ सकता। तो अभी देरी नहीं करते और बाइक लगने वाली है अपनी, और सर्विस करवाते हैं लैला की। देन मिलते हैं आगे। ओके, थैंक यू। KTM सर्विस सेंटर कीर्ति नगर आता हूँ ना, तो एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त लगती है, यहाँ का माहौल। जो लोग हैं ना यार, क्या बताऊँ, फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त। और उन्हीं में से एक पात्र है हमारे, यहाँ पे कभी आए मिले, एक एक चीज़ के बारे में आपको जानकारी देंगे, प्रॉपर सर्विस करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं, अच्छा लगता है आपको मिलने के लिए। थैंक यू। ऑलराइट, तो ऑलराइट, तो सर्विस हो गई है प्रॉपर डन, और विजय सर ने बहुत जल्दी सर्विस जो है ना निपटा डाली है। सर इतना फास्ट करते हैं। हालांकि छोटे मोटे काम थे बाइक में, सर्विस थी इसलिए। हाँ, बेसिक सर्विस थी, साइकिल सर्विस, और छोटे मोटे काम थे तो फटाफट सर ने कोई इशू भी नहीं। और ऊपर से सर की स्पीड तो क्या पूछो। तो अक्सर सर को आपने JS फिल्म्स की वीडियो में देखा होगा, और आप हमारी वीडियोज़ में भी देख रहे हैं। तो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत। ओके, थर्ड सर्विस में आएंगे तो जरूर करेंगे आप। ओके। ऑलराइट, तो सर्विस डन हो गई जैसा बता रहा था आपको।
अभी पिक करते हैं अपनी लैला को और लेके निकलते हैं घर, देन डिस्कस करेंगे सर्विस कॉस्ट वगैरह आपसे सब कुछ। तो ये खड़ी लैला अपनी, और आज बिल्कुल साफ़ सुथरी चकाचक शाइन मार रही है क्योंकि पॉलिश वगैरह भी हो गई है इस पर। तो गेट पास देना हम भूल गए थे यहाँ पे, क्योंकि बाहर निकलना सर्विस करवा के, तो गेट पास तो होना ज़रूरी है। तो मिल गया गेट पास बैग से, और अभी हम होते हैं रफ़ा दफ़ा KTM सर्विस सेंटर कीर्ति नगर से। ऑल सेट टू लीव। सो जो प्रॉब्लम आ रही थी, हमारी लैला थोड़ी दबी दबी चल रही थी, जो पिकअप नहीं बन पा रहा था। अब सर्विस के बाद इतना खुल के चल रही है ना, क्या बताऊँ। और बात करूँ जो न्यूट्रल वाली प्रॉब्लम थी, जो मैंने बताया था आपको कि सेकंड गियर से जब फर्स्ट पे मैं उसको शिफ्ट करता था तो वो सीधा 0 पे पहुँच जाता था, तो वो जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गई है बिल्कुल। बात करूँ अगर सर्विस की, तो संडे का दिन था इसलिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया सर्विस करवाने में। सुबह सुबह आए थे तो ठंडा मौसम था, बारिश का मौसम था, और अभी निकल गई है बिल्कुल धूप। तो अभी सीधा घर पहुंचते हैं और तब डिस्कस करते हैं ब्रीफली कि कितना रोकड़ा लगा, कितना पैसा लगा सेकंड सर्विस में लैला की ड्यूक 125 की। अपनी लैला ड्यूक 125 की सर्विस हो गई है डन। तो अभी बात करते हैं KTM सर्विस स्टेशन कीर्ति नगर की, और उसके बाद करेंगे बात सर्विस कॉस्ट की, जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं। तो बात करते हैं KTM सर्विस स्टेशन कीर्ति नगर की। कभी भी सर्विस करवाने जाते हो तो क्या देखते हो? सबसे पहले ये देखते हो कि ज़्यादा पैसे ना लिए जाएं, प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर पता चलेगी क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये जितनी पारदर्शिता है ना, सारी की सारी आपको मिलती है KTM सर्विस स्टेशन कीर्ति नगर में। विजेंद्र जी, अनिल जी, महेंद्र जी, विजय जी और भी जितने लोग हैं, सारे के सारे सपोर्टिव लोग हैं, प्रॉपर बताते हैं, प्रॉपर गाइडेंस देते हैं क्या काम होना है क्या नहीं होना। पूरा ओपन एनवायरनमेंट है, कुछ भी पूछ सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपसे ज़्यादा पैसे लिए जाएंगे, जितना हो सकेगा आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि क्या काम करना है क्या नहीं करना। और अभी बात करते हैं सर्विस कॉस्ट के बारे में। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि फर्स्ट सर्विस के बारे में, जिसमें कि सारे लगभग सारे काम हुए थे। उसमें ऑयल फिल्टर भी चेंज हुआ था, इंजन ऑयल भी चेंज हुआ था, कूलेंट टॉपअप हुआ था, पॉलिशिंग हुई थी, और उसके अलावा मैंने उस पर कोटिंग भी करवाई थी, और ब्रेक पैड वगैरह का भी उसमें इशू था। तो काफ़ी सारे जितने भी प्रॉब्लम थी सारी रिजॉल्व हो गई थी। अब बात करते हैं सेकंड सर्विस की, जिसमें प्रॉब्लम थी थोड़ी कम, और एक दो प्रॉब्लम थी जो न्यूट्रल वाली प्रॉब्लम मैं बता रहा था आपको कि सेकंड से सीधा न्यूट्रल हो जाता था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। और जो पिकअप वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही थी वो भी प्रॉपर सॉल्व हो गई है। अब बात करते हैं कि सर्विस कॉस्ट की। तो फर्स्ट सर्विस के मुकाबले सर्विस कॉस्ट जो है बहुत कम पड़ी है। उसका रीज़न बता ही चुका हूँ कि इस बार की सर्विस में काम हुआ है काफ़ी कम, और ऑयल फिल्टर का सीधा सीधा बच गया। इंजन ऑयल भी मैंने प्रॉपर चेंज नहीं कराया, क्योंकि 2-2.5-3 महीने पहले ही प्रॉपर फर्स्ट सर्विस हुई थी, इसलिए मैंने इंजन ऑयल चेंज नहीं कराया। और कुल मिला के जो कॉस्ट है, अब बात करी जाए कॉस्ट की, तो ये है कच्चा चिट्ठा जो आपको स्क्रीन पे जूम करके देखने को मिल जाएगा। अगर राउंड फिगर में बात करूँ तो 350 रुपीज़ मेरी सर्विस कॉस्ट लगी है, क्योंकि इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर का मिला के ही काफ़ी बैठ जाता है। और इसमें कुछ ऐसा दिया गया है कि 177 चेन लुब्रिकेशन के लगे हैं, और इंजन ऑयल के लगा है हमारा 82 रुपीज़, जो कि बजाज 2050 का लगता है, जो कि मैंने फर्स्ट सर्विस में आपको बताया था। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मॉड्यूल का क्यों नहीं डालते यार, ये 125 सीसी की बाइक है। तो इसमें मुझे ऐसा KTM सर्विस स्टेशन कितने में बताया था, इसमें बजाज का ऑयल ही काफ़ी बेस्ट रहता है। और बात करूँ कूलेंट की, तो उसके लगे 88 रुपीज़, और पॉलिशिंग फ्री है जैसे मैंने आपको बता दिया। तो राउंड फिगर में 350 रुपीज़ बैठते हैं। और ये है इस बार का हमारा लैला ड्यूक 125 का सर्विस का कच्चा चिट्ठा था। तो मैं यही कह रहा था कि अगर आप काम ज़्यादा करवाते हैं या कुछ और करवाते हैं, इंजन ऑयल प्रॉपर चेंज करवाते हैं, ऑयल फिल्टर चेंज कराते हैं, और भी कुछ काम कराते हैं, तो आपकी कॉस्ट 1200, 1300, 1400 के आसपास पहुंच सकती है। तो ऐसा मत सोचना कि जो कॉस्ट बताई है बिल्कुल मैंने गलत बताई है। मैं अपनी बाइक के हिसाब से, जो मैंने अपनी बाइक में काम करा है, उस हिसाब से सर्विस कॉस्ट है। आपकी में भी डिफर कर सकती है, और कुछ लोग प्रेफर करते हैं इंजन ऑयल चेंज करवाना भी, तो आप करवा सकते हैं, और ऑयल फिल्टर भी चेंज करवा सकते हैं। आपकी इच्छा है, आपकी बाइक है, जो मर्जी करिए, बस मेंटेन रखिए।